वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग दिन में बात नहीं करते और रात में उसका नाम लेने से भी डरते हैं। सुखपुर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना घर खड़ा था जिसके दरवाजे सालों से बंद थे, लेकिन कहा जाता था वहां से रात को आवाजें आती हैं। हरिया काका गांव के बुजुर्ग हैं। वे घर में अकेले रहते हैं। उनके बच्चे शहर में रहते हैं। उनका एक पोता है, रोहन। रोहन आधुनिक ख्यालों वाला है और वह भूत प्रेत तथा अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। बारिश का मौसम चल रहा था। आरती का गांव घूमने का मन हुआ। आरती रोहन की गर्लफ्रेंड थी। आरती भी अंधविश्वास नहीं रखती थी। उसे डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं। इसी तरह एक दिन दोनों साथ साथ टहल रहे थे, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तभी आरती बोली, रोहन, चलो ना तुम्हारे गांव घूम कर आते हैं। ऑफिस के कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। और सुना है तुम्हारा गांव बहुत सुंदर भी है। सही कहा। मैं भी सोच रहा था कि गांव हुआ हूं। बहुत समय हो गया है दादू से मिले हुए। फिर कल चलते हैं। अगले दिन मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान से गिरती हर बूंद मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जैसे यह साधारण मौसम नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं का कोई गूढ़ संकेत। रोहन ने बाहर उठते तूफान की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, इस हालात में निकलना नामुमकिन है। लगता है यह तूफान हमें रोकने ही आया है। इसलिए दोनों ने हालात को समझते हुए यात्रा टालने का फैसला किया और अगले दिन निकलने का निश्चय किया। अगले दिन बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान में बादलों की परछाइयां अब भी मंडरा रही थीं। उसी धुंधली सुबह में दोनों ने गांव की ओर रवाना होने का फैसला किया। रास्ते में आरती को हल्की सी थकान महसूस होने लगी। उसने चुपचाप कार की पिछली सीट पर जाकर बैठना ही बेहतर समझा ताकि सफर कुछ आरामदेह हो सके। रोहन ने गाड़ी रोक दी क्योंकि आरती को वॉशरूम जाना था। चारों ओर खुला रास्ता देखकर वह निश्चिंत सी होकर थोड़ी दूर जंगल की ओर चली गई, लेकिन जैसे ही वह भीतर बढ़ी उसके कदम अचानक ठिठक गए। उसे साफ महसूस हुआ कि कोई है जो चुपचाप उसकी ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उस आवाज ने आरती के मन में डर की लहर दौड़ा दी। घबराहट में उसने वहीं रुकना ठीक नहीं समझा और तेज कदमों से वापस कार की ओर लौट गई। रोहन, यहाँ से चलो। यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। रोहन ने कोई सवाल नहीं किया। उसने चुपचाप इंजन स्टार्ट किया और कार को आगे बढ़ा दिया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 7 बज चुके थे। चारों ओर अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर फैलाने लगा था। अगले दिन दोपहर तक लगातार बारिश होती रही। जैसे ही बारिश थमी, आरती ने रोहन से बाहर गांव घूमने की इच्छा जताई। हालात सामान्य लगते ही रोहन उसे गांव की गलियों और आसपास की पगडंडियों पर घुमाने निकल पड़ा। घूमते घूमते शाम गहराने लगी। चलते चलते वे गांव को पीछे छोड़ आए और उसकी सीमा पर स्थित उस पुराने उपेक्षित घर की ओर जा पहुंचे जो मानो समय की धूल में खोया खड़ा था। घर के सामने से गुजरते समय आरती के कानों में अचानक एक अजीब सी आवाज पड़ी, मानो वह पुराना घर उसे पुकार रहा हो या फिर उससे कुछ कहना चाहता हो। मुझे छोड़कर मत जाओ।
मत जाओ। आरती ने उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश की और आगे बढ़ चली, लेकिन वह पुकार कहीं ना कहीं उसके दिल में उतर चुकी थी, एक अनजाना डर बनकर जो भीतर ही भीतर उसे बेचैन कर रहा था। आरती 2 दिनों तक उसी घर के बारे में सोचती रही। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंजता रहा, आखिर उस घर की असली कहानी क्या है और क्या सच में उसकी दीवारों में अब भी कोई अधूरी दास्तान कैद है। आरती ने अमन से उस पुराने घर के बारे में पूछा, लेकिन अमन को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, शायद दादू को उसके बारे में कुछ पता हो। आखिरकार आरती ने खुद जाकर हरिया काका से उस पुराने घर के बारे में पूछ लिया। पहले तो हरिया काका कुछ हिचकिचाए, जैसे कोई भूली बिसरी याद फिर से जिंदा हो गई हो, लेकिन आरती के बार बार पूछने पर वे गहरी सांस लेकर बोले, करीब 20 साल पहले उस घर को मंडल परिवार ने बनवाया था। वे लोग ओडिशा से यहां आकर बसे थे। मंडल जी की एक ही बेटी थी, मल्लाह। वह जन्म से ही अपाहिज थी। एक दिन मंडल जी और उनकी पत्नी को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। उन्होंने मल्लाह से कहा कि वे 2-3 घंटे में लौट आएंगे और बाहर से घर में ताला लगाकर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वापसी के रास्ते में दोनों की सड़क हादसे में घर के भीतर मल्लाह भूख और प्यास से तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। गांव के कुछ लोगों ने 1-2 बार चीखें सुनी भी थी, लेकिन डर के मारे किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 1 हफ्ते बाद मल्लाह ने उसी घर के भीतर भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। हरिया काका पल भर रुके, फिर भारी आवाज में आगे बोले, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मंडल जी को बेटा चाहिए था, लेकिन उन्हें बेटी हुई, वह भी अपाहिज। शायद इसी वजह से उन्होंने उसे उसी घर में मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी बात खत्म होते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, मानो वह पुराना घर अब भी अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। इन सब बातों पर आरती को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसके मन में यही विचार चलता रहा कि यह सब गांव वालों की घड़ी हुई कहानियां हैं, डर और अंधविश्वास से उपजी हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उस घर के भीतर जाकर सच्चाई सामने लाएगी और साबित कर देगी कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं है। दूसरी रात जब घर में सब गहरी नींद में सो चुके थे, आरती दबे पांव बिना किसी को बताए उस पुराने घर की ओर चल पड़ी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह मनगढ़ंत कहानी समझ रही है, वह सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो बहुत जल्द उसके सामने आने वाला था। ये आरती के मुंह से घबराई हुई फुसफुसाहट निकल पड़ी और पल भर में उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तैसे आरती उस घर के सामने पहुंच गई। कुछ पल वह वहीं खड़ी रहकर उसे गौर से देखती रही, खामोश, जर्जर और रहस्यों से भरा हुआ। फिर हिम्मत जुटाकर उसने भीतर कदम रख दिया। अनजाने में ही वह उसी जगह आ खड़ी हुई थी जहां कभी मल्लाह ने अपनी आखिरी सांस ली थी, और हवा में अब भी उस दर्द की सिहरन महसूस की जा सकती थी। ये अचानक मेरा सिर क्यों दर्द करने लगा? तभी ऊपर से किसी के चीखने की आवाज गूंजी। उस एक पल में आरती बुरी तरह सहम गई। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि यह सब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई है जिससे वह रूबरू हो चुकी है। उसी पल आरती को एहसास हो गया कि यहां आकर उसने अपनी ही मौत को दावत दे दी है। यह सोच उसके जहन में अभी गूंजी ही थी कि अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी का डरावना एहसास हुआ। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा वैसा ही खड़ा था और वही खामोशी अब उससे कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। डर से कांपते हुए भी आरती ने खुद को संभाला और पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ी, यह जानने के लिए कि वहां सचमुच कोई है या नहीं। लेकिन वहां भी कोई नहीं था। आरती दरवाजे पर खड़ी होकर कमरे को देख रही थी।
और ठीक उसी वक्त उसकी पीठ के पीछे कहीं कोई और भी था जो खामोशी से आरती को देख रहा था। जब आरती फिर से हॉल में जाने के लिए पीछे मुड़ी, वैसे ही उस रात के बाद आरती का क्या हुआ, इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। न कोई निशान मिला, न कोई जवाब। बस उसके नाम के साथ जुड़ गई एक ऐसी खामोशी जो आज तक लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।